नमस्कार। एक बार फिर शू आप सभी रो स्वागत है हमारी कक्षा यूट्यूब चैनल माते। और आज अपन शुरू करने जा रही हैं PYQ सीरीज रो पाठ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब राजनीति विज्ञान की एक किताब अपन पूरी हो चुकी है और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं दूसरी किताब। और दूसरी किताब रो पहले पाठ रो नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इन पाठ और इन बार ब्लू प्रिंटर आधार में टोटल 5 नंबर का सवाल आवेला, तो अपन इन ध्यान में रख तो भाई तैयारी करनी है। एक सवाल तो आवेला MCQ रो और एक सवाल आवेला निबंधात्मक प्रश्न रो 4 नंबर हो, यानी 1 नंबर वो आएगो और 4 नंबर हो निबंधात्मक प्रश्न रो सवाल आएगो, तो टोटल 5 नंबर का सवाल आवेला। तो अपन ने इन दो चीजा ने ध्यान में रखता हुआ इन पाठ ने तैयार करना है। एन आपने एक बात आ भी ध्यान रखनी है कि इन मतलब यूं नहीं है कि आप अति लघुतरात्मक या दूसरा सवाल बारे में चर्चा नहीं करा। आप सब प्रकार सवाल बारे में चर्चा करा, क्योंकि घनी बार छोटे सवाल रो बड़ो सवाल बनाई दे और बड़े सवाल रो छोटो सवाल बनाई दे। तो बिना टाइम गवाया शुरू करा पहलो सवाल। पहलो सवाल है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किसने दिया था? तो वो भाषण दियो तो अपने भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और इन भाषण ने दियो तो 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि रा संविधान सभा रे हामी। तो आपने वो भी ध्यान रखना है, यदि एग्जामिनर चाहे तो सवाल यूं भी पूछ सके ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब दिया गया, तो इन उत्तर जावला 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। और किसके सामने दिया गया? संविधान सभा के सामने। तो नेहरू जी जो इन भाषण रमेन किए तो आज हम दुर्भाग्य के एक दौर का खात्मा करेंगे और हिंदुस्तान अपने आप को फिर से पालेगा। अब देखो अगलो सवाल, और अगलो सवाल है आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया, यानी आंध्र प्रदेश राज्य कद है जिको बनने की शुरुआत ये थी? तो इन शुरुआत की थी 1952 महीने। और ओ भाषा रे आधार माते बनना लो भारत रो पहलो राज्य हो। तो सवाल यूं भी पूछ सके भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इन उत्तर जवाब अपने आंध्र प्रदेश। और इन्हें राज्य है जी कोई तो आसानी नहीं बनाई हो। तो इन्हें निर्माण रे वास्ते एक व्यक्ति हो, जिन व्यक्ति रो नाम हो पोटी श्री रामुलू ओ है जी को 56 दिना री भूख हड़ताल करी थी और इन्हीं है जी को निधन है गयो। तो इन्हें हड़ताल रे महीने यानी आप जान दी दी। और इन मृत्यु रे बाद रमीने जिते किते लोग जिका आंध्र प्रदेश रे बनाने वास्ते आंदोलन करता है, वो आंदोलन को एकदम हिंसक यानी मारपीट लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। और इन वजह है जो उन टाइम जिकी सरकार ही बा सरकार आंध्र प्रदेश ने एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दे। तो सही तरीका तो आप देखा जाने तो आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आयो 1 अक्टूबर 1953 महीने। लेकिन अब 1953 ऑप्शन नहीं है, जन आप चूज करा ऑप्शन 1952। क्यों? क्योंकि 1952 में जिके दिन पोटी श्री रामुलू रो निधन है उन दिन है जो सरकार घोषणा कर दिया करे कि आंध्र प्रदेश है जो आज एक अलग राज्य है। अब ध्यान दे को तट है जो बड़े डिटेल दियोड़ी है, जटू छोटा छोटा सवाल बन सके। एक सवाल है पोटी श्री रामुलू संबंधित यानी आंध्र प्रदेश राज्य बनाने वास्ते कौन है जो भूख हड़ताल करना आपने जान दे दी थी? तो उन उत्तर जावेला पोटी श्री रामुलू। या सवाल यूं भी पूछ सके पोटी श्री रामुलू ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की? तो उन उत्तर जावेला 56। और उन बाद रमी ने अगले सवाल में देखा पा। अगलो सवाल है द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन थी, यानी 2 नेशन थ्योरी है जिको आके पार्टी दी थी? तो इन उत्तर जावला अपने मुस्लिम लीग। तो इन संबंधित दूसरी चीजा देख लो। इन सिद्धांत के अनुसार भारत है जिको एक कौम रो देश नहीं हो। एक कौम मतलब एक धर्म रो देश नहीं हो, बल्कि अट 2 धर्म है, एक तो हो हिंदू और एक हो मुसलमान। तो इन वास्ते मुस्लिम लीग की 2 कौमा है। तो इन आधार मत इन देश रा टुकड़ा होना चाहिए, एक तो बनना चाहिए हिंदुओं वास्ते भारत और एक बनना चाहिए पाकिस्तान। और ओ जिको थ्योरी दी ये थी 2 नेशन थ्योरी, तो इन थ्योरी रहे जो उन टाइम री कांग्रेस पार्टी विरोध करी है। तो और एक प्रसिद्ध मुस्लिम नेता जिनो नाम हो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन आप घनी बार किया करा सीमांत गांधी, ए भी है जिको इन सिद्धांत रो विरोध करी है। तो अब देखो अटू बड़े दूजा सवाल क्या बन सके जिको देखो हैंगो पहलो सवाल तो यूं बन सके खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम या इसे किन नाम से जाना जाता था? तो इन आपा क्या करा सीमांत गांधी। सवाल यूं भी बन सके सीमांत गांधी के नाम से किसे पहचाना जाता था? तो इन उत्तर जवाला खान अब्दुल गफ्फार खान। अब अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? और सवाल देखो लगातार रिपीट हो रही है, तो अपन वास्ते वो थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है जावे। तो भारत महीने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना ये थी 1953 महीने। और जिको आयोग गठित हुए तो के इन अध्यक्ष था फजल अली। तो आपने वही ध्यान रखना है, सवाल यूं भी पूछ सके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इन उत्तर वेला फजल अली। और वो आयोग बनी हुई तो 1953 महीने। और इन आयोग रो काम गई हो, तो इन आयोग रो काम हो के भारत रे गठन रे बाद में जिका नया राज्य बनिया के एनो सीमांकन किन हिसाबू करनो, यानी कोई भी राज्य सीमा है जो कट तक रहेला।
उन बाद में आगे देखो, आयोग ने माना कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी आयोग की है तो भारत में जो राज्य गठन है के इन आधार कहीं होनी चाहिए भाषा। और इन्हीं रिपोर्ट आधार मत है जो केंद्र सरकार एक अधिनियम लाई थी, जिन अधिनियम का नाम हो राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इन्हीं रिपोर्ट आधार मत भारत में 14 नया राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनिया। तो अब देखो अटू सवाल घना हारा बन सके। हेंगू पहलो सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953, इन अध्यक्ष फजल अली। इनो काम राज्य रे सीमांकन मामला मत गौर करनो और किन आधार मत राज्य गठन करियो बट बोली जाने वाली भाषा आधार मत है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आयो तो 1956 में ने। और इन अधिनियम के तहत कितना राज्य बनिया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन आप एक बार पूरी तरीके में याद कर लीजिए क्योंकि एक नंबर सवाल अटू बनने की प्रबल संभावना है। अगलो सवाल है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। तो इन बारे में आप लार देख लिया। हाँ, तो भारत में है जी को भाषा रे आधार मत बनना लो पहलो राज्य हो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गठन के वास्ते एक आंदोलन चलियो तो जिन आंदोलन रो नाम हो विशाल आंध्र आंदोलन। और इन आंदोलन रे महीने है जिको पोटी श्री रामुलु नाम रो एक व्यक्ति 56 दिनारी भूख हड़ताल करी थी और उन्होंने देहांत है उन बाद में वो आंदोलन हिंसक गयो तो। और उन बाद में हिंसा ने खत्म करने वास्ते उन टाइम केंद्र सरकार है जिको आंध्र प्रदेश रो निर्माण करियो तो भाषा आधार मत है। अब इन आंदोलन की मांग कही ही कि उन टाइम जो मद्रास प्रांत होके इन महीने जिका तेलुगु भाषी इलाका हा के बैन अलग करने एक नयो राज्य बनावनो जिनो नाम है आंध्र प्रदेश। तो सवाल अटू भी पूछ सके कि भाषा रे आधार मत है जो आंध्र प्रदेश को गठन हो तो तेलुगु भाषा रे आधार मत है जो आंध्र प्रदेश को गठन हो है। तो अपन चारों मेरू जानकारी ध्यान रखनी है। अगलो सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो भारत का लौह पुरुष किया करा अपा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब क्यों कहवा तो इन बारे में बताया है। तो ए भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और पहला गृह मंत्री। और ए भारत 565 रजवाड़ा या रियासत ने भारत में मिलावनार एक ऐतिहासिक काम करियो तो इन काम रे वास्ते जन उपाधि मिली थी लौह पुरुष री या आयरन मैन री। और यह जिको रियासत रा शासक है के बन हाथे एक सहयोग पत्र बनाए तो जिनो नाम हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इन माता हस्ताक्षर करने वास्ते राजा ने मनाया था। तो आप ध्यान रख लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा भारत रो लौह पुरुष और ए भारत रहा पहला उप प्रधानमंत्री और पहला गृह मंत्री। अब जिको एग्जामिनर है जिको सवाल यूं भी पूछ सके भारत रो पहला उप प्रधानमंत्री या भारत रा पहला गृह मंत्री कौन है। तो भारत रा पहला उप प्रधानमंत्री और भारत रा पहला गृह मंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन बाद में सवाल यूं भी पूछ सके कि रियासत शासकर हाथे संधि करने वास्ते किए पत्र रो इस्तेमाल करिए तो उन्होंने नाम है जावेला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिन्हें आप हिंदी में कह दिया करा सहयोग पत्र। चलो अगले सवाल माते। अगलो सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए या फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए। तो इन उत्तर है जावेला खान अब्दुल गफ्फार खान। ए एक मुस्लिम नेता है और ए पश्चिमोत्तर प्रांत री सीमार मत रहता और द्विराष्ट्र सिद्धांत रे सख्त खिलाफ है। तो यह है जो गांधी जी विचारधारा माते काम करता है इन वास्ते नाम दे दियो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। एग्जामिनर यदि आपने थोड़ा घुमा फिरान सवाल पूछना चाहे तो सीधे सीधे हिंदी में जी लिख देला फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलो आगे बढ़ना। अगलो सवाल है, मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ। तो मेघालय रो निर्माण ये तो 1972 महीने और ओ असम हुए एक अलग राज्य बनी हुई तो। और इन साल है जो मणिपुर और त्रिपुरा भी बनिया है था। तो इन बारे में ध्यान रख लीजिए। ओ है जो आप साहित्य बड़ा आगे भी पढ़ाला क्षेत्रीय आकांक्षा वाला पार्ट में ने, लेकिन इनमें भी जानकारी दियोड़ी था इन पार्ट में भी पढ़ना। तो मेघालय राज्य रो निर्माण ये तो 1972 महीने और किन अलग है यो असम। अगलो सवाल है, आजादी प्राप्ति के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। तो इनो उत्तर रजावेला 565। तो जिको ब्रिटिश इंडिया हो के इनो 1/3 क्षेत्रफल हो जिको रजवाड़ा गढ़ हो और 2/3 क्षेत्रफल माते अंग्रेजा रो सीधो राज हो। और ए जिका रजवाड़ा हा के ए टोटल रजवाड़ा हा 565। 565 तो एन बारे में ध्यान रख लीजिए और एन एकीकरण करने का काम करिए तो भारत रा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगलो सवाल है, जम्मू कश्मीर के हिंदू शासक का क्या नाम था, यानी जम्मू कश्मीर क्या है जिका शासक हिंदू है। तो एनो नाम है हरि सिंह, जिको भारत रे हाथे मिलने वास्ते विलय पत्र माते हस्ताक्षर करिए तो जिनो नाम हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो राजा हरि सिंह है जिको पहला तो जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र बनाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान राज्य का कबाइली के जम्मू कश्मीर माते हमलो कर दिया करे और अक्टूबर 1947 महीने है जिको भारत में शामिल हो जाया करे। क्योंकि भारतीय सेना रे
भेजनो है जो उन टाइम तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल मना कर दे, क्योंकि कश्मीर रो खुद रो मुद्दो है तो भारत आप सेना क्यों भेजे। तो इन वास्ते है जो कश्मीर ने भारत महीने मिलाई दिया करें। उन बाद में है अगलो सवाल, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों का गठन कब हुआ। तो इन उत्तर जवाला 1966। तो 1966 में इन्हें पंजाब ने विभाजित कर और इन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र ने बनाए तो हरियाणा, और जो पहाड़ी क्षेत्र हो उन बनाई दियो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश शुरुआत में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनियो और उन बाद में इन्हें राज्य रो दर्जो दे दियो। इन अलावा एक बड़ा जानकारी ध्यान रख लो, पहले एक राज्य हो बॉम्बे और इनमें दो भाषा मुख्य रूप बोली थी, एक तो मराठी भाषा और एक ही गुजराती। तो मराठी वास्ते तो बनाई दियो एक राज्य महाराष्ट्र और गुजराती वास्ते बनाई दियो गुजरात। तो आपने ध्यान रखना 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात रो निर्माण हुए तो, और 1966 में हरियाणा रो निर्माण हुए तो। अगलो सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनमें ने पहलो रिक्त स्थान पूछड़ो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इन उत्तर है वाला 14 और 6, यानी 14 तो राज्य बनिया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनिया। इन बारे में अपन लार चर्चा कर चुका है। और वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिको ए राज्य बनिया के ए राज्य एक रिपोर्ट आधार मत बनिया था, जिन रिपोर्ट नाम हो राज्य पुनर्गठन आयोग री रिपोर्ट, और इन अध्यक्ष फजल अली। और वो आयोग बनियो तो 1953 महीना, और इनो काम हो राज्य रे सीमांकन रे मामला में तो गौर करनो। और वो आयोग मानियो तो अट जिकी भाषा बोली जावे उन आधार माते भाषा रो कहीं राज्य रो निर्माण होना चाहिए, और इन आधार माते 1956 महीने राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयो तो, और इन रिपोर्ट आधार माते भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनिया था। इन बारे में आप पहला भी देख चुका है। अगलो सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब इन संबंध में एक गुमान सवाल यूं भी पूछ सके, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो इन उत्तर वेला लॉर्ड माउंटबेटन। तो आजादी रे तुरंत बाद में तो लॉर्ड माउंटबेटन हा जो भारत का गवर्नर जनरल हा, और उन बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन लौट जाया करे और भारत का गवर्नर जनरल बनिया करे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एनो एक उपनाम भी है राजा जी, तो ध्यान रख लीजिए। कुछ लोगों ने आपने एग्जाम में एडिशनल जानकारी बताऊं तो उन बाद में देखो, नागालैंड को राज्य का दर्जा खाली जगह सन में मिला। तो इन उत्तर वाला 1963। तो 1963 नागालैंड गठन रहा पूर्वोत्तर में राज्य पुनर्गठन की शुरुआत है, यानी उन्होंने पहला है जो पूर्वोत्तर में एक मुख्य तौर में राज्य हो जिन्हों नाम हो असम, और जिम्मे नागालैंड बनियो तो उन बाद में नया नया राज्य मांग उठनी हरू थी। उन बाद में है अगलो प्रश्न, भारत का लौह पुरुष खाली जगह को कहा जाता है। तो इन उत्तर हो जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यह हा भारत का प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री। ध्यान रख लीजिए। उन बाद में अगली खाली जगह है, मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां खाली जगह के आधार पर चुनाव हुए। तो इन उत्तर हो जाएगा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी भारत आजादी के बाद में सबों पहला आम चुनाव तो यह था 1952 महीने, लेकिन 1952 में जिका आम चुनाव हुआ उन पहले ही है जो मणिपुर में 1948 में बुट चुनाव हुआ, और बुट है जो किन अनुपालना करी थी सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी सब महिला और पुरुष ने वोट देने अधिकार मिली तो। और जिन टाइम मणिपुर में चुनाव हुआ के उन टाइम अटेरा राजा हा राजा बोध चंद्र सिंह है, और अट चुनाव होने बाद में अट कायम हुए तो संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र नहीं, यानी अट सरकार चयन हो, लेकिन बा सरकार है जो राजा रे नियंत्रण में काम करेला। इन वास्ते इनो नाम पड़गो राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। अब आगे देखो, अगलो है अति लघुतरात्मक प्रश्न, ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है। तो इन बारे में आप हेंगो पहले सवाल मैंने देख लियो। एक प्रसिद्ध भाषण है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रा, जवाहरलाल नेहरू रो, और ओ भाषण दियो तो संविधान सभा महीने 14-15 अगस्त मध्य रात्रि दौरान। और इन आप हिंदी में कह दिया करा भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। और इन अलावा आप ध्यान रख लीजिए, भारत का पहला विदेश मंत्री भी हा के जिका हा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी आपन था एक प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हा। तो एग्जामिनर एड़ो सवाल नहीं पूछेला, एग्जामिनर सवाल पूछेला भारत के प्रथम विदेश मंत्री, तो भारत का पहला विदेश मंत्री हा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगलो प्रश्न है, आजादी के पश्चात भारत को किन दो चुनौतियों का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ा। तो इन पाठ शुरुआत में नहीं आपा पढ़ियो तो आजादी के तुरंत बाद भारत ने है जो मुख्य रूप 3 चुनौतियों सामना करना पड़ियो। पहली चुनौती ही एकता और अखंडता बनाए रखने की चुनौती, क्योंकि अंग्रेज है जो भारत ने छोड़न गेप रहा, और अटेर जिका देशी रियासत ही रजवाड़ा एंड हमें शर्त राख बेचावे तो भारत में शामिल हो सके, बेचावे तो पाकिस्तान में शामिल हो सके, और बेचावे तो एक आप खुद ही अलग देश बना सके। तो इन है जो देश रे टूटने खतरो बढ़ गएगो। तो सबों पहले समस्या आ बन गई कि किन प्रकार देश ने एक और अखंड बनाए रख सका।
दूसरो हो लोकतंत्र स्थापित करने री चुनौती। अब जिन टाइम अंग्रेज भारत ने छोड़ गया उन टाइम यूं थोड़ी क्यों कट है जिको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चली, और अपन में छोड़ दिए तो कपाट कहीं लागू करा, राजतंत्र लागू करा या लोकतंत्र। तो आ भी है जिको दूसरी चुनौती ही। और तीसरी चुनौती ही के जिन टाइम भारत आजादी हो के उन टाइम भारत रो समाज री स्थिति ही जिको बड़ी दयनीय है, यानी बड़ी बुरी स्थिति में ना। तो एक एड़ो विकास करनो जिन संपूर्ण समाज रो भलो हुए, पूरे समाज ने फायदो हुए, आ ही एक तीसरी चुनौती। तो आजादी रे तुरंत बाद भारत रे सामने तीन चुनौतियां, एकता और अखंडता, लोकतंत्र की स्थापना और ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का भला हो। अगलो सवाल है, भारत में सात बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत जी को पूर्वोत्तर क्षेत्र है के इन आपा क्या करा सात बहनों का भाग, इनमें है जी को सात राज्य शामिल है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यानी आपा क्या करा सात बहना। अब एन संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, 1972 में असम अलग है बढ़िया, तो मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा भी है जो 1972 में बढ़िया, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बढ़िया था 1987 में राज्य। तो ऐसा ने याद रख लीजिए, एक नंबर सवाल तो पूछ सके। अगलो सवाल है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद रे शासक ने कहा था निजाम, और ओ निजाम है जो दुनिया रो सबो दौलतमंद आदमी महीना शामिल है। तो यानी आप कह सका कि वर्तमान समय रो एलन मस्क हो, उन टाइम रो एलन मस्क हो, या उन टाइम रो बिल गेट्स हो, और आप कह सका उन टाइम रो अंबानी हो। ठीक, तो इन बारे में आज दूजा तथ्य देख लो। तो निजाम है जो दुनिया रो सबो दौलतमंद लोग में शुमार हो, और निजाम है जो नवंबर 1947 में भारत सरकार हाथ एक संधि क्रिया करे, और इन संधि महीने यथा स्थिति रो आश्वासन लिया करे। यानी जब तक कि हैदराबाद डिसाइड नहीं करे कि भारत में शामिल होना या पाकिस्तान में शामिल होना, जब तक यथा स्थिति बनी रहेला, यानी आजादी में पहला जी की स्थिति बा। तो हैदराबाद ने भारत में शामिल करने वास्ते भारतीय सेना जी को एक कार्यवाही करिया करे, जिन कार्यवाही रो नाम है ऑपरेशन पोलो, और आ या करे सितंबर 1948 महीने। तो सवाल तो यूं भी पूछ सके ऑपरेशन पोलो क्या है? तो ऑपरेशन पोलो है भारतीय सेना की हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की कार्यवाही, और आ ये 30 सितंबर 1948 महीने। अगलो सवाल है, आजादी के समय भारत के सामने विकास के कौन से दो प्रमुख मॉडल थे? तो जिन टाइम भारत आजादी हो तो उन टाइम दुनिया में अर्थव्यवस्था का दो मॉडल ही चलता, एक तो हो पूंजीवादी मॉडल और एक हो समाजवादी मॉडल। तो पूंजीवादी मॉडल रे समर्थन में हा अमेरिका और यूरोप, और सोवियत संघ रे समर्थन रे महीने हा समाजवादी मॉडल। तो देख लीजिए महीने, तो भारत आजादी हो तो उन बाद महीने अर्थव्यवस्था चुने रहा दो मॉडल हा, पूंजीवादी और समाजवादी। उन बाद में देखो 22 सवाल, सन 2000 में किन तीन राज्यों का निर्माण किया गया? तो सन 2000 में ने तीन राज्य बनिया था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देख लो अब कौन है जी को किन अलग उन बारह में देख लो, छत्तीसगढ़ है जी को अलग ये है तो मध्य प्रदेश हूँ, उत्तराखंड अलग ये है तो उत्तर प्रदेश हूँ, और उन बाद में झारखंड अलग ये है तो बिहार हूँ। ध्यान रख लीजिए, झारखंड है जी को किन अलग ये है, बिहार हूँ। तो भारत का तीन राज्य है जी को बढ़िया है 2000 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। एंड 12 में ध्यान रख लीजिए। उन बाद में है चौथा सवाल, लघुतरात्मक प्रश्न। तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया दो भागों में था, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यानी जिन टाइम भारत आजाद हो उन टाइम ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बंटियों, तो उन बारे में बताना है। तो सबों पहला जिन टाइम भारत आजादी हो के या भारत रे आजादी में पहला है जिको इंडिया या ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सा में बंटियों। पहलो हिस्सो तो हो ब्रिटिश प्रभुत्व वालो भारतीय प्रांत, यानी जिनमें अंग्रेजा रो सीधो नियंत्रण हो, यानी अंग्रेजी कहीं करता शासन। और दूजो हो देशी रजवाड़ा, यानी अट शासन तो राजा करता, लेकिन राजा री है जो अंग्रेजा हाथ संधि करियोड़ी ही, और बे मानता कि ब्रिटिश राज है जो सर्वोच्च है। और आजादी टाइम एड़ा भारत में टोटल 565 रजवाड़ा हा, जिन है जो भारत में शामिल करने का काम करिए तो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रख लीजिए। अगलो सवाल है, भारत विभाजन के कोई दो परिणाम बताइए। तो भारत विभाजन के कारण उन टाइम भड़की थी सांप्रदायिक हिंसा, और दूसरो एगो शरणार्थी समस्या। यानी धर्म रे आधार माते देश रो निर्माण यो, तो इन टाइम है जो धर्म रे आधार माते बहुत ही भयंकर तरीके री मार काट ही, जिनमें लाखों लोग मरिया था घना। अब सबों ज्यादा है जो हिंसा कटी तो उधर बताइए लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। और जिन टाइम भारत विभाजन हो तो उन टाइम 80 लाख लोगन आप घर छोड़न सीमा रे आर पार जाना पड़ियो, यानी घना जना ने भारत छोड़न पाकिस्तान में जाना पड़ियो, और घना जना पाकिस्तान छोड़न भारत में आना पड़ियो। अगलो सवाल है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी, विवेचना कीजिए। देख लो लार छोटो सवाल दियो, अब हगी इन सवाल ने बड़े सवाल में कन्वर्ट कर दियो। इन वास्ते मैं थान की तो हर एक सवाल पढ़ना अपन वास्ते जरूरी है। तो स्वतंत्र भारत रो जन्म है जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में यो, और इन हमें मुख्य रूप तीन चुनौतियां ही। पहली चुनौती थी एकता और अखंडता की चुनौती,
यानी भारत में इन है जो घनी भाषा बोलने वाला लोग आ, घनी धर्म मानने वाला लोग आ और अलग अलग संस्कृतियां वाला लोग आ। तो विभाजन के बाद में एक आशंका ही कि भारत है जो एकजुट रह पाए या और छोटे छोटे देश में टूट जाए। उन बाद में दूसरी चुनौती ही लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती। तो भारत है जो संसदीय लोकतंत्र ने अपनाया तो अब है जो वो किन तरीकों काम करी और सफल हो या नहीं हो, कोई सैन्य शासक आन पाछो शासन नहीं स्थापित कर दे, तो इन हिसाबों लोकतंत्र स्थापित करने री भी है जो एक प्रकार की चुनौती है। उन बाद महीने अगली चुनौती के बारे में देखो। अगली चुनौती ही विकास और जन कल्याण की चुनौती, यानी एक अड़े विकास करनो जिन्हों पूरे समाज रो भलो हुए, न कि केवल कुछ वर्ग रो भलो हुए। संविधान में समानता और वंचित वर्ग री सुरक्षा रो वादो भी करियो। उन बाद में है 19वां सवाल, देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बताइए। तो देख लीजिए स्वतंत्र योग के जिन टाइम भारत उन टाइम भारत में टोटल 565 देशी रियासत ही, और एने अंग्रेज छूट देती थी कि ए चाहे तो भारत में शामिल हो सके, ए चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सके। तो भारत की अखंडता बनाए रखने वास्ते एक प्रकार खतरो हो। तो उन टाइम भारत उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इन बीड़ा उठायो के भारत में इन रियासतन में शामिल करने का प्रयास करो। और इन वास्ते बे कठोरता और कूटनीति रो रास्ता अपनायो, यानी कोई शासक आसानी मान गो तो बुने है जो कोई न कोई ढंगरा पद दे दिया, प्रीवी पुरुष देवनर वादो करियो, और कोई शासक मानो इनकार कर दियो तो बुटे है जो सैन्य कार्रवाई रो सहारो लियो। अब है जो किन प्रकार शासक भारत में शामिल लिया, इन वास्ते एक सहमति पत्र बनायो तो जिनो नाम हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इन मत है जो अधिकतर राजा है जो साइन कर दिया था। मैंने राजा ने पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल बातचीत करी थी कि यदि वे भारत में रहेला तो बनो भविष्य है जो सुरक्षित है। और घना रजवाड़ा है जो 15 अगस्त 1947 से पहले ही है जो भारत में शामिल ले गया था। लेकिन घना एड़ा रजवाड़ा है जो भारत में शामिल होने वास्ते बहुत ज्यादा माथा पड़ी कर रही थी। तो हेंगू पहले तो रजवाड़ा जूनागढ़ जो गुजरात में है, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर ए है जो भारत में शामिल होने वास्ते बहुत ज्यादा कठिनाई उत्पन्न करी थी। लेकिन पटेल है जो सूझबूझ काम लियो और कटी है जो सैन्य गतिविधियों द्वारा है जो भारत में शामिल करिए था। तो इन प्रकार आप कह सका कि देश रियासत ने भारत संग्रह में मिलाने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगलो सवाल है निबंधात्मक प्रश्न, ओ है अपने वास्ते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सवाल आयोड़ो है 2022, 2024 और 2025। भारत विभाजन के परिणामों की विस्तृत विवेचना कीजिए। और इन बार भी बताया है कि एक सवाल निबंधात्मक में आवेला, तो इन सवाल ने आप ध्यान देख लीजिए। तो भारत विभाजन का परिणाम हेंगू पहला 1947 में जिन टाइम भारत विभाजन हो तो सब बड़ी दुनिया री त्रास दिया में एक हो। इन्हों केवल और केवल देश रो बंटवारो नहीं हो, लेकिन घना लोग दिलारू भी अटे बंटवारो हो गए। तो इन परिणाम आज को बहुत ही भयावह और दूरगामी है। तो सबों पहलो परिणाम यो आबादी का स्थानांतरण और विस्थापन, यानी या मानव इतिहास री अब तक सबों बड़ी अमानवीय और अनियोजित स्थानांतरण हो। यानी इन वास्ते कोई पहला योजना बनाई को नहीं कि किन प्रकार आबादी स्थानांतरण वेला जिन टाइम भारत और पाकिस्तान विभाजन वेला। लगभग उन टाइम 80 लाख लोगों ने आप घर बार छोड़न सीमा पार करनी पड़ी और लोग आप रही देश में विदेशी बन गए था। अब आगे देखो अगली समस्या मत है। अगली समस्या ही भयानक सांप्रदायिक हिंसा। तो इन टाइम धर्म रे नाम आते एक समुदाय रे लोग है जो दूर से समुदाय रे लोगों ने बेरे में मारिया अटे। अब सबों ज्यादा हिंसा कटी उन्हें नाम बताया लाहौर, अमृतसर, कोलकाता। और यह है जो सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र बन गया। और सरकारी आंकड़े अनुसार इन दौरान लगभग 5 से 10 लाख लोग मरिया था। यानी आंकड़े अनुसार 5 से 10 लाख लोग मरिया, मतलब आंकड़ों ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है वाला। रेलगाड़ियां हैं जो लाशों भरन एक देश दूर से देश में गई थी। यदि आप मूवी देखी हो गदर एक प्रेम कथा, तो उनमें आपने हंगू हरुआत में सीन बताया है कि किन प्रकार भारत आजाद हो और उन टाइम धर्म नाम हिंसा फैली थी और किन प्रकार रेलगाड़ियां जो लाशों भर भर जाती थी। उन बाद महीने इन विभाजन के दौरान महिलाओं और बच्चा रे माते बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुए। तो यानी सबों क्रूर चेहरे है जो महिला देखियो तो इन टाइम हजारों महिला ने है जो लोग अगवा कर लिया, जबरन बहन धर्म परिवर्तन कर दियो। घनी महिला री कोई दूसरे धर्म लोगों शादी कर दी। कई परिवार है जो कुल इज्जत बचाने वास्ते खुद ही जा अपनी बहन बेटियां मार दी। और किन प्रकार भारत विभाजन के बाद में संपत्ति रो बंटवारा हो, इन बारे में देखो तो विभाजन केवल जमीन रोज नहीं हो, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और अर्ध तक की पुलिस रे वाद्य यंत्रों भी कहीं हो बंटवारो। सरकारी कर्मचारी और रेलवे कर्मचारियों भी बंटवारा हो। तो उन बाद में एक समस्या उत्पन्न हुई थी जिन्हों नाम हो शरणार्थी समस्या। यानी जो लोग बचन आएगा तो बे पाया बहन है जो दूसरे देश में कोई भी घर नहीं है, तो लाखों लोगों ने कई साल तक शिविर में शरणार्थी बन रहना पड़ियो। तो निष्कर्ष देख लो, विभाजन की यादा आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कड़वाहट री कारण है और इन है जो धर्मनिरपेक्षता री धारणा रे मत चोट करी थी। देखो अगलो सवाल,
अगलो सवाल है, रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखिए या हैदराबाद या मणिपुर के विलय को समझिए। तो इन बारे में देख लो। और सवाल आयो है 2022 और 2023 रे महीने। तो स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों का भारत में विलय एक बड़ी समस्या थी। त्रावणकोर और हैदराबाद जैसे रजवाड़ों ने खुद को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी, यानी 18 रजवाड़ा कह दिया मां अलग ही देश बना, न तो भारत में शामिल है न ही पाकिस्तान में। भारत सरकार अंतरिम सरकार ने इस संभावित बिखराव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, यानी सरकार कोई भी राजा के देव तो मां अलग देश बनावा तो उन खिलाफ जो कड़ा रुख अपनाया, उन्हें समझाने प्रयास करियो। यदि समझने प्रयास नहीं करता तो सेनारो भी प्रयोग करियो। और इनमें है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका निभाई थी। और इनमें सरकार के कई कई नजरिया उन संबंध में 3 बिंदु है। तो सब पहला देखो, भारत सरकार कहती है कि अधिकतर जिका रजवाड़ा है कि बहन जनता भारत में शामिल होनी चाहिए, तो बहन रजवाड़ा ने भारत में नहीं शामिल होना है, बे पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सके या बे अलग देश नहीं बना सके। उन बाद में दूजो तर्क हो, सरकार है जो लचीलो रूख अपनाने वास्ते तैयार ही, यानी कुछ रजवाड़ा ने है जो बे छूट देना पक्ष रमेनी स्वायत्ता मतलब या करे छूट, ताकि है जो लोग बीच में विविधता बनी रहे। उन बाद में हो जाए विभाजन की पृष्ठभूमि देश की अखंडता और सुरक्षा सर्वोपरि थी, यानी उन टाइम जो देश है इन किन प्रकार एक बनाए रख सका आ सब महत्वपूर्ण चीज है। बाकी दो जोड़ी आगे आगे देखना। उन बाद में आप आगे देखा हैदराबाद का विलय। तो हैदराबाद है जो उन टाइम भारतीय सबों बड़ी रियासत थी और अटेरो शासक ने कहा था निजाम और ओ दुनिया सबों अमीर आदमी है। और ओ है जो आजाद रहना चाहो, तो यानी हर महीने की आजाद रहवा। और उन बाद में कोशिश करिया करे कि हैदराबाद ने पाकिस्तान में शामिल कर दा। तो जिन टाइम भारत सरकार ने भनक लागे कि हैदराबाद रे निजाम रे दिमाग रे में खिचड़ी पकड़ी है कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहे, तो उन टाइम भारत सरकार करिए तो आप री फौज रे नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो और 2 दिन महीने जो हैदराबाद ने भारत में शामिल कर दिया। हाँ, तो वहां की जनता विशेषकर तेलंगाना के किसान और महिलाएं निजाम के अत्याचारी शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई, यानी निजाम है जो बयानी खुद ही जनता ने परेशान करना शुरू कर दिया। तो जनता खुद ही है जो विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो निजाम के आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने आंदोलन को कुचलने के लिए रजाकार यानी अर्धसैनिक बल भेजे, जिन्होंने गैर मुस्लिमों पर कहर ढाया। और अंततः सितंबर 1948 में भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो करिया करे और निजाम ने है जो आत्मसमर्पण करने वास्ते मजबूर कर दे और हैदराबाद है जो भारत रो हिस्सो बन जावे। इन्हीं हते इन पाठ रा सवाल है पूरा। और उम्मीद है आपने वो वीडियो पसंद आयो हो। जल्दी मिला अगला वीडियो में।